मेरी माँ की जो तबीयत बहुत दिनों से ख़राब है, हम कई डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं और वो ठीक नहीं हो रही हैं। मेरी माँ को ना बहुत झटके आते हैं और अचानक से गिर जाती है, झटके आएंगे फिर लेट जाएंगे। इतने दौरे पड़ने के बावजूद उनको कभी चोट नहीं लगी। ये दवाई भी काफ़ी खा रही हैं पर उनसे कोई दवाइयों से उनको असर नहीं हो। नमस्कार दोस्तों, एक बच्ची जो बेहद परेशान थी और अपनी माँ को लेकर हमारे क्लिनिक पर आई। उसने कहा कि मेरी माँ की जो तबीयत बहुत दिनों से ख़राब है, हम कई डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं और वो ठीक नहीं हो रही हैं। उनकी हमने हर जगह जिस डॉक्टर ने जो बोला हमने वो कराया। हमने MRIs कराए कम से कम 3 से 4 बार, उनके EEG के पूरे टेस्ट कराए और हमारे पिताजी अब इलाज कराना भी नहीं चाहते, पर मेरी माँ ठीक नहीं हो रही है। कि ठीक है, बताइए आप क्या हुआ है। सब उन्होंने बताया कि मेरी माँ को ना बहुत झटके आते हैं और अचानक से गिर जाती है, झटके आएंगे फिर लेट जाएंगे, फिर झटके आएंगे फिर गिर जाएंगे। और अब तो ऐसा हो गया है मैम कि ये दिन में 2 से 3 बार भी आ जाते। कभी कभी उनको 2-3-4 दिन नहीं आते, फिर वो बिल्कुल ठीक रहती हैं, थोड़ा घर में काम वाम करती हैं, कुछ करती हैं, फिर अचानक से कुछ हो जाता है, फिर दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार आ जा रहे हैं दौरे। ठीक है, और आपके पिताजी क्यों नहीं आए? बोले मैम ऐसा है कि हमारे पिताजी का काम आजकल कुछ कम चल रहा है, उनको बिज़नेस में बहुत घाटा हो गया और मम्मी का ट्रीटमेंट लगभग 4 से 5 महीने से चल रहा है, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपकी मम्मी बिल्कुल नॉर्मल है, पर मेरी मम्मी ठीक ही नहीं हो रही, ना घर में काम हो पा रहा, ना घर हमारा बहुत ही अस्त व्यस्त चल रहा है। बताइए, जब उस लड़की ने ही पूरी हिस्ट्री दी थी, क्योंकि वो आई थी तो वो अच्छे झटके कर रही थी, फिर बैठ गई, फिर झटके कर रही थी, तो वो बता तो अपना पा नहीं रही थी। मैंने कहा बेटा आप ही बताओ, शायद आपकी मम्मी इस समय हमें सही स्थिति बता नहीं पाएंगी। तो उसने बताया कि ऐसा हुआ मैम कि पिछले 6-7 महीने पहले मेरे फादर को किसी ने चीट किया बिज़नेस में और हमारा काफ़ी लॉस हो गया। मम्मी को अपनी ज्वेलरी सेल करनी पड़ी और जो हमारे जो रिश्तेदार थे, हमारे नाना नानी ने हमें फाइनेंशियल सपोर्ट किया, क्योंकि मैं भी पढ़ रही हूँ और मेरा भाई भी पढ़ रहा है। तो हमारी कॉलेज की फ़ीस है, वो कोई प्रोफेशनल काफ़ी अच्छा कोर्स कर रही थी और उसका भाई जो था वो 12th में था और दोनों ही बच्चे इस समय अपने भविष्य की तरफ जा रहे थे। तो मेरी मम्मी को बहुत स्ट्रेस हो गया और मेरे पापा पर करीब लगभग से लगभग 40-50 लाख रुपए का उनके बिज़नेस में घाटा आ गया। पर वो, मैंने कहा अच्छा फिर? तो बोले घाटा तो हो गया क्योंकि मेरे दादाजी ने, मेरे ताऊ और चाचा जी लोगों ने और मेरे नाना नानी लोगों ने और मेरे पिता ने भी, और मेरी माँ की जितनी ज्वेलरी थी वो सब सेल हो गई। जब तक ये रहा तब तक मेरी माँ बहुत हिम्मत से मेरे पिता के साथ खड़ी रही, पर जब ये माहौल ठीक हुआ, मेरे पिता अपने फिर से दोबारा बिज़नेस करने लगे, उसके बाद से ना मेरी मम्मी को अचानक से दिन में झटके आते हैं और वो लेट जाती हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, और ये दवाई भी काफ़ी खा रही हैं पर उनसे कोई दवाइयों से उनको असर नहीं हो रहा है। यहाँ तक मैं उनको सुनती रही। वहाँ मुझे समझ में कहने का लग गया था कि इनको काफ़ी इमोशनल स्ट्रेस हो गया। जब उस बच्ची ने बोला कि मेरी ज्वेलरी बिक गई तो वो अपने हाथों को देखने लगी और अपने गले को ऐसे देख रही थी, तो मैं समझ गई कि इनको बहुत अफसोस हुआ है, जो उन्होंने बहुत मेहनत से बनाई होगी, पति पत्नी ने, उनके पति ने बहुत मेहनत करी होगी, पर अचानक से कोई उनका पूरा सब चीज़ें चीट करके ले गया। वो लोग गए, उन्होंने दवाई भी उनकी चली, क्योंकि था कि कैसे मेरी माँ ठीक हो। तो उन्होंने डॉक्टर राजीव को भी दिखाया। सर आपको याद होगा उनको कि कैसे वो अपनी माँ को लेकर आपके पास आई थी। ओवर टू सर। देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर पेशेंट की हम बात कर रहे हैं, खासकर फीमेल की, जिनके साथ इमोशनली सच में काफ़ी बुरा हुआ। पहले तो फादर को बिज़नेस में लॉस हुआ, उन्होंने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, सारी इन्वेस्टिगेशंस कराई, वो नॉर्मल आई, चाहे वो MRI थी, EEG थी, उनकी फ़ाइल काफ़ी मोटी हुई थी और लाखों पे ऑलरेडी उन पे खर्चा हो चुका था और उससे पहले भी खर्चा हो चुका था। 2 चीज़ें अब थोड़ी बेटर हो रही थी, बट फीमेल्स को सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो एक तरह से खाई जाती है घुन की तरह, जो उनके साथ हो रहा था। तो उनसे बात तो हो ही नहीं पाती थी, हमारे सामने ही क्लिनिक में मिर्गी के दौरे पड़ने लगते थे। बट एक कुछ खास बातें होती हैं जो आप समझ सकते हैं, जिससे ये पता लगता है कि ये दौरा साइकोलॉजिकल है या फिर ये न्यूरोलॉजी का केस है। एक तो आप घर में ही वीडियो बना सकते हैं, नंबर 1 बात, उससे काफ़ी कुछ पता लग जाता है, क्योंकि इतने दौरे पड़ने के बावजूद उनको कभी चोट नहीं लगी, एक बार भी चोट नहीं लगी, पहली बात। क्योंकि जब भी दौरा पड़ता है कहीं भी पड़ सकता है, तो वो चोट लगनी चाहिए।
और दौरा हमेशा उनको घर वालों के सामने ही पड़ता था, अकेले में नहीं पड़ता था। फिर कभी रात को सोते हुए दौरा नहीं पड़ता था। फिर कभी उनकी टंग बाइट नहीं होती थी, मतलब जीभ नहीं कटती थी। और कई बार तो दौरों में ऐसा होता है लैट्रिन बाथरूम निकल जाती है। कभी कभार तो रेयरली कन्वर्जन में भी ऐसा हो जाता है, बट ऐसा भी नहीं होता था। तो मैं तो पहले दिन से ही श्योर था कि इनको तो साइकोथेरेपी की ही खास ज़रूरत है। बट ये है कि उनका डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा था, 4-5 महीने हो चुके थे। और जैसा कि हमने कन्वर्जन का वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ 1-2 महीने से ज़्यादा खिंच जाए तो उसके लाइफ लॉन्ग खिंचने के भी चांसेस होते हैं। तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। और वैसे भी जितनी वो परेशान और उदास थी, उनको मेडिसिन की भी ज़रूरत थी। तो प्रॉपर उनको मेडिसिन का कोर्स दिया गया, रेगुलर काउंसलिंग की गई और वो पूरी तरह इस समय इससे बाहर हैं। ये खुशी के साथ हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। वो मैम के फॉलोअप में भी हैं, बट अब फॉलोअप काफ़ी लंबा है। पहले हफ्ते में 2 बार होता था, अब तो महीने में 1-2 बार होता है मुश्किल से। और मेरे पास भी तो वो 2-3 महीने में 1 ही बार आती हैं। और उनके पति का बिजनेस भी जो है वो चाहे कोरोना है उसके बावजूद भी सेटल हो चुका है। तो दोस्तों, कन्वर्जन में एक वीडियो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल ही जाएगा, जो मेनली कन्वर्जन को डायरेक्ट करता है। इसके अलावा और भी कन्वर्जन के जितने टाइप्स हैं, स्टूपर हो गया, उस पर ऑलरेडी हमने वीडियो शूट कर लिया। कन्वर्जन का ये वीडियो हमने शूट कर लिया। जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं उस पर भी हम शूट कर रहे हैं। तो आपको पूरी की पूरी सीरीज़ मिलेगी इन डिटेल देखने के लिए, ताकि आपके ऊपरी चक्कर और भूत प्रेत का जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए और पेशेंट को वो साइंटिफिक मदद मिल पाए जिसका वो हकदार है। तो आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से और सारिका मैम की तरफ से। धन्यवाद।